रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इस नारे के साथ जगत उद्धारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज विश्व के अभावग्रस्त गरीब लोगों में खुशियां बांटकर कलयुग के मध्य में ही सतयुग का प्रारंभ कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में फैली यह मुहिम तत्वदर्शी संत का प्यार भरा आशीर्वाद लेकर अब पड़ोसी देश नेपाल राष्ट्र में भी पहुंचकर सेवा कार्य में जुट गई है। इसी क्रम में यह मुहिम नेपाल राष्ट्र के मध्य प्रदेश धनुषा जिले के जनक नंदिनी पतनुका गांव में अति निर्धन बेसहारा महिला मोना देवी कापर के घर संत जी की कृपा लेकर पहुंची। 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही मोना देवी का घर अत्यंत जर्जर अवस्था में है। घर के अंदर गरीबी के सिवा कुछ नहीं, टूटे फूटे बर्तन, टूटी खटिया और कुछ फटे पुराने कपड़े। उनके पति पिछले 10 वर्षों से लापता हैं। कमाने वाली केवल वही एक महिला हैं जो गांव घर में मजदूरी करके किसी तरह बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। ऐसी बदतर परिस्थितियों में अन्नपूर्णा मुहिम लेकर पहुंचे परम संत के भक्तों ने उस परिवार को संपूर्ण खाद्य सामग्री, खाना पकाने और खाने के बर्तन, गैस चूल्हा व सिलेंडर, ओढ़ने बिछाने का सामान, पहनने के कपड़े, बच्चों के लिए स्कूल बैग, पढ़ने लिखने की सामग्री, जूते तथा जीवन उपयोगी संपूर्ण आवश्यक सामान प्रदान किया। इस सेवा से उस परिवार का दुख दूर हुआ और उनके जीवन में खुशियों का उजाला भर गया। मोना देवी और उनके भूखे बच्चों को जीने की नई राह मिली। आंखों में खुशी और होठों पर मुस्कान आ गई। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में खुशियां बांटकर सतयुग का आगमन करा रहे हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे एसए न्यूज चैनल नेपाल में। अभी हम मौजूद हैं नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा जनक नंदिनी गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 गांव है पतनुका गांव में अभी अवस्थित है हमारे टीम। दर्शकों, आप सभी को जानकारी करवा दे, वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंचा रहे हैं कबीर भगवान। तो दर्शकों, ये नारा सिर्फ नारा नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी इस नारे को सार्थकता में बदल दिए हैं। ये ही उद्देश्य लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक ज़रूरतमंद परिवार के यहाँ राशन सामग्री लेकर के आए हुए हैं। तो दर्शकों, चलते हैं और जानते हैं इसकी घर की अवस्थाएं और दिखाते हैं ये परिवार जो है किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ज़रूरतमंद परिवार के यहाँ उनकी घर की आवश्यकता की सारी सामग्री गाड़ी से लेकर के उनकी घर की ओर बढ़ रहे हैं। ज़रूरतमंद परिवार जो है उनके यहाँ हमारे एसए न्यूज़ की टीम अभी मौजूद हैं और आप सभी को दिखाते हैं इसकी घर की अवस्था। ये जो परिवार है इनका ये घर है, ये घर छोटी सी घर है। दर्शकों, इस घर में एक दरवाजे हैं जो काठ से बने हैं और बहुत पुरानी सी है। इस घर में एक चारपाई है, ये बहुत पुरानी है। इनके ये चारपाई हैं। यहाँ पर कुछ भूसे वगैरह, इनके यहाँ एक बकरी है, बकरियों के लिए ये चारा यहाँ पर रखी हुई है। जलावन भी कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। घर की ऊपर की अवस्था आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से बहुत छोटी सी घर है, इसका हाइट भी, और ये इनका रसोई घर है। यहाँ पर ये परिवार अपना भंडारा बनाते हैं। ये रसोई बनाने के लिए ये जलावन है, जो भूस होते हैं, पराल। रसोई घर में देखा जाए सारी डिब्बे खाली हैं,
कुछ नहीं है। बर्तन इस तरह से सिर्फ 2-3 बर्तन और कटोरे हैं। यहाँ पर सामग्री रखने के लिए इस तरह से मिट्टी की बनाई गई है। दीवार की बात की जाए तो मिट्टी का दीवार है। दर्शकों, ये जो इनका भंडार घर है, भंडार के अलावा इसी घर में एक इनके पास पशु हैं। पशु भी इसी घर में रखते हैं। रसोई घर में ही ये अपना पशु जो है वो यहीं पर बांधने की काम करते हैं। तो दर्शकों, चलते हैं, इनकी एक और कमरा है, वो कमरा भी आप लोगों को दिखाते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही यहाँ पर एक दरवाज़ा है जो काठ से बना है और इसमें एक ही पल्ली लगी है और ये बहुत पुरानी भी है। ऐसे तो इस तरह का इनका एक कमरा की दरवाज़ा है। घर की अंदर की बात की जाए तो घर की फर्श की ये अवस्था है और ये इस तरह से गीली भी है, व्यवस्थित भी नहीं है। इस घर में एक और चूल्हे हैं जो कभी काल यहाँ पर भी भंडार बनते हैं और इस तरह से घर की आवश्यक की सामग्री इस तरह से रखे हुए हैं। कोई सामग्री इस तरह से रखने के लिए एक ट्रंक नज़र आ रहे हैं। परिवार की कुछ कपड़े इस तरह से रखे हुए हैं इसी कमरे में। घर के ऊपर जो है सीमेंट शीट लगाए गए हैं और बांस से ऊपर सीमेंट शीट लगा करके ये घर के निर्माण की गई हैं। घर के ये दूसरी चारपाई हैं। चारपाई पर बिस्तर इस तरह के पतले, बहुत पुरानी सी फटी सी चादरें हैं। कोई घर में गद्दे की व्यवस्था नहीं। इसके चारपाई पर ओढ़ने के लिए पुराने एक कम्बले हैं। कुछ इस तरह से फटी पुरानी कपड़े हैं। ऊपर एक पंखे की व्यवस्था की गई है, मगर इस घर में बिजली की कनेक्शन प्रॉपर नहीं की गई है। टेम्पोररी कनेक्शन की गई है। आप देख रहे हैं जो है दूसरों घर से 100 मीटर लगा करके ये अपना ये बिजली की जो कनेक्शन की रखी है, इस तरह से दूसरी की घर से कनेक्शन की रखी है। और एक बात दर्शकों, ये जो दीवार देख रहे हैं ये इसके अपना नहीं है, ये दूसरी की दीवार है। दूसरी की दीवार के साइड में इस तरह से बना करके, इस तरफ से बना करके ये सीमेंट शीट लगा करके एक कमरा का निर्माण की गई है। दर्शकों, ये परिवार इसी चापाकल से अपना पानी की जो आपूर्ति है इसी का चापाकल से करते हैं। तो दर्शकों, पूछने पर जानकारी मिली है कि इनके यहाँ टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। ऐसे देखा जाए तो सीट खरीद के रखे हैं मगर ये टॉयलेट बना नहीं पाए हैं। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, तो ये परिवार है यहाँ पर अन्नपूर्ण मुहिम के तहत आज राहत सामग्री और घर के अन्य सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। तो ये घर की मुखिया है, इनसे भी कुछ बातें करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, अपने के नाम की भेले? मोना देवी कापर। बहन जी, अहाँ के परिवार में कुल कतेक सदस्य छी? एगो लड़का है, एगो लड़की है, एगो अपने छी। अहाँ के पति कहाँ है? पति नहीं है, पता कत गेले नहीं गेले, बहुते साल से 10 साल से है, पता नहीं है। नहीं कुछो दे है, नहीं फोन करे, नहीं खावा खर्चा दे है। लड़की एगो छले आरो जेठ, तो ओकरा बियाह शादी गाम के लोग कह दिल के नहीं शादी में एले, नहीं मरी बेटी मरो गल तैयो नहीं एले, नहीं था पता कुछो के नहीं। तो वही दिन से मन खराब हो तो बाल बच्चा कमेबे अपने, तो बाल बच्चा खेते नहीं कबे में नहीं खेते। मन खराब हो 10 दिन घर धले तो बाल बच्चा कहियो खाया कहियो भूखले रह जाया। बहुते के बाता में कोई नहीं हाथ दुनिया में। तो जब अहाँ के पति कहे छी 10 बरस से नहीं है, तो अहाँ के 3 आदमी के परिवार केना का मतलब पाल रहल छी? अहाँ केना के पाले छियै? आब केकरो गोबर पाइ दै छियै, केकरो कहियो धान रोप जाइ छी, कहियो ककरो अंगना घर नीप दै छियै, कहियो धान फटेक दै छियै। कोनो काम लागल तऽ काम केली, कोई एते चाउर दऽ देलक, कोई एते दाइले दऽ देलक, कोई एक कनी एक साँझ के भाते दऽ देलक, कहियो एक साँझ के रोटिये दऽ देलक। तेना तेना के मजबूर से दिक्कत से आधा पेट खा के आधा पेट नहीं खा के दिन कटे छियै। ई जे अहाँ के घर है, यहाँ के अपने है कि किराया पर है? नहीं, अपने है। दर्शकों, आप सभी ने देखा कि ये जो बहन है इनका किस तरह से दर्द भरी कहानी है।
इन्होंने अपने स्थानीय भाषा में बताया कि इनके परिवार में 3 सदस्य हैं। इनके एक और बेटी थी, उनको कर्ज वर्ज करके शादी कर चुकी थी, मगर 8 महीना पहले उनके जो बेटी थी उसका भी मृत्यु हो गया है। इनके जो घर के मुखिया थे, इनके पति, वो 10 वर्षों से इस घर में नहीं आए हैं, न पता है कहाँ गए और किस अवस्था में, वो भी ये परिवार की जानकारी नहीं है। इन्होंने कहा कि बहुत कठिनाइयों से, बहुत संघर्ष से गांव-गांव में जा कर के दूसरों की काम करके, खेती के काम, दूसरों की घर की काम कर कर के अब तक ये 10 बरस तक जीवन यापन कर रहे थे और ये 3 जने के जो परिवार हैं ये परवरिश कर रहे थे। ये इनके 2 बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी कहानी बहुत दर्द भरी कहानी है। कल ही इनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए और सारी बात इनसे पूछे कि आपके घर में क्या चीज़ की आवश्यकता है, आप किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि आज ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रहे अन्नपूर्ण मुहिम के तहत उनके अनुयायी यहाँ पर आकर के इनकी आवश्यकता की सारी सामग्री प्रदान की गई है। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनसे जानते हैं आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उपस्थित हैं, इनसे भी कुछ बातें करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहब जी। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम रघुनाथ दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर जी, अन्नपूर्ण मुहिम के तहत आज इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है? जगत गुरु तुलदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये ज़रूरतमंद परिवार जो है मोना देवी कापर जी, उनको यहाँ पे खाने पीने के लगाए तो लत्ता कपड़ा और बहुत सारे सामग्री इनको गुरु जी की तरफ से दिया जा रहा है। तो एक एक बारी बारी से हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आज इस परिवार को अन्नपूर्ण मुहिम के तहत क्या क्या दी जा रही है। जी, इसको देने वाला सामग्री इस प्रकार है, जैसे चावल 15 केजी का बोरी है, ये आटा 5 केजी का बोरी है, इसके बाद प्याज 2.5 केजी का पैकेट है, आलू 2.5 केजी का पैकेट है, इसके बाद ये 5 पीस कपड़ा धोने वाला साबुन है, 2 पीस नहाने वाला साबुन है, यहाँ हल्दी का पैकेट है, ये जीरा का पैकेट है, ये धनिया के पाउडर का पैकेट है, ये मिर्ची का पाउडर का पैकेट है, इसके बाद ये नमक है, इसके बाद ये अचार का डब्बा है, ये तोरी का तेल है, जैसे चीनी 2 केजी का पैकेट है, ये हरी दाल जो है मूंग का हरी दाल है 1 पैकेट, ये काला चना है 1 पैकेट, ये पीला मूंग का दाल है 1 पैकेट, ये चना का दाल है 1 पैकेट, ये कपड़ा धोने वाला जो सर्फ है वो 1 पैकेट है, चाय पत्ती का 1 पैकेट है, दूध का 1 पैकेट है चाय बनाने के लिए। हमारे गुरुजी ने राशन के अलावा इन परिवार के लिए और बहुत सारे सामग्री है, जैसे लत्ता कपड़ा है, बच्चों का लत्ता कपड़ा है, जैसे ये देख लीजिए स्कूल के लिए ड्रेस है दोनों बच्चों के लिए, ये दोनों बच्चों के लिए स्कूल का ड्रेस, टोपी है, ये मोजे है दोनों बच्चों के लिए, इनके माँ के लिए बेड शीट है, ये 2 है, इसके बाद एक कॉपी है 2 दर्जन है, और लिखने के लिए डॉट कलम है, ये मिटाने के लिए रबर है, इसके बाद पेंसिल है, कटर भी है, इसके बाद ये कपड़ा जो है जो पेटीकोट है उनके माँ के लिए, और उसके बाद ये साड़ी भी है 2 पीस, आपको ये शॉल है ओढ़ने के लिए, चादर भी इनको बोलते हैं ओढ़ने के लिए, शॉल भी बोलते हैं, इसके बाद ये स्वेटर है, जाड़े महीना इसलिए गुरुजी भिजवाए इनको स्वेटर, इसके बाद ये बच्चों के लिए है, ये ट्राउज़र है, ये भी एक प्रकार के ट्राउज़रे है, ये सलवार है, ये भी एक प्रकार के ट्राउज़रे है, ये बड़ों के लिए है, ये जाड़े के लिए है, ट्राउज़र है, वेस्ट है, हाई नेक है, ये सब पूरा परिवार के लिए है। जैसे ये है पहनने वाले ये वेस्ट है, सभी के लिए है, दोनों बच्चों के लिए है, माओं के लिए है, इसके बाद उड्डी है ये, उसके बाद ये स्वेटर उड्डी सब है बच्चों के लिए, जाड़े महीने में प्रयोग होने वाला, ये जो है मच्छर जाल है, जो मच्छरदानी भी बोलते हैं इसको, मच्छर से बचाने के लिए। इसके बाद ये स्कूल में बच्चा जो पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए
ये जूते हैं दोनों के लिए। जो ये 2 बैग है, स्कूल बैग है, इसमें बच्चे किताब डालकर पढ़ने के लिए जाएंगे। इसके बाद ये ओढ़ने के लिए रजाई है, इसमें खोल लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, और 2 गद्दा है जो बिछाने के लिए है। और इसके बाद ये चटाई है बिछाने के लिए। इसके बाद रोटी के लिए ये हॉट केस है। इसके बाद ये डब्बा है, इसमें चावल डाला जाता है। ये दाल के लिए एक डब्बा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये जो गैस है सिलेंडर, और ये रेगुलेटर है। इसके बाद ये पाइप है, भरा हुआ गैस है, इसमें गैस भरा गया है। इसके बाद जो आपको ये प्रेशर कुकर है 5 लीटर का। इसके बाद एक कठौती भी बोला जाता है, स्टील का है, बट्टा भी बोला जाता है इसको। इसके बाद आपको सस्पिन, इसको फ्राई पैन भी लोग बोलते हैं। इसके बाद थाली जो है आपको 3 थाली है भोजन के लिए। इसके बाद ये जो चाय का छन्ना है जो चाय छाने में प्रयोग होता है। इसके बाद ये कढ़ाई है जो भोजन के सब्जी उब्जी बनाने में काम आती है। ये 6 डब्बा है, इसमें मसाला उसाला अन्य बहुत सारे चीज़ को रखा जा सकता है। इसके बाद ये गिलास है, गिलास प्रयोग पानी के लिए। ये 3 गिलास चाय के लिए है। 3 कटोरा है स्टील का। इसके बाद ये लोटा है एक ठो स्टील का, और एक जग है वहाँ स्टील का। इसके बाद एक तावा है लोहे का। इसके बाद स्टील का ये छुलनी है, स्टील का ये करछुल है। इसके बाद ये प्लास्टिक का बाल्टीन है, प्लास्टिक का मोग है, और वो गैस चूल्हा है, और डेगची का एक कवर है, ये डेगची है। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, सेवादार हैं, उन्होंने आज इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो सारी सामग्री एक एक करके दिखाई हैं, और जो सामग्री देखने में आई हैं वो सब फॉर्मेलिटी पूरा नहीं की गई है। वो बहुत ब्रांडेड कंपनी की, जो अच्छी घराने परिवार में जो प्रयोग होते हैं, इस तरह का सामग्री सब नज़र आ रहे हैं। जो गद्दे दिए हैं और जो सामग्री दिए हैं वो बहुत क्वालिटी की सामग्री नज़र आ रहे हैं। तो सर जी, इस परिवार को बहुत सारी सामग्री राशन के अलावा और भी सामग्री दी गई है। तो ये राशन सामग्री इस परिवार को आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कब तक दी जाएगी? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इन परिवार के लिए तब तक राशन भिजवाते रहेंगे जब तक इनका घर में कोई काम करने लायक न हो जाएंगे, तब तक के लिए है ये। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इन परिवार को गोद ले लिए हैं। गोद लेने के बाद जो आवश्यकता होगा वो गुरुजी के आदेश अनुसार इनको पूर्ति की जाएगी। तो सर जी, आपने कहा है कि एक प्रकार से आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये परिवार को गोद ले ली है। तो आज जो राशन सामग्री दी गई है, ये अगर खत्म होने पर ये परिवार को फिर से किस तरह से सामग्री उपलब्ध होंगे? हमारे गुरुजी इन परिवार के लिए राशन जब इनका ख़त्म होगा तो ये 2-3 दिन पहले फ़ोन कर देंगे। इसके लिए इनको हम एक कार्ड दे रहे हैं, इसमें नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर आप देख लीजिए, जो इनको हम अभी देने जा रहे हैं। लिए ई जे गुरुजी के तरफ से जे सामग्री दिल गए है, तो ई कार्ड में नंबर दिल गए है, 4टा नंबर है मोबाइल के। जो अपने के ई खत्म हो राशन सामग्री जब 2-3 दिन के बाकी रहते तब पहले फ़ोन कर देवे। अपने लिए सारा सामान जो है गुरुजी के आदेश अनुसार लके हम सब चल आएंगे। लिए अपने की कार्ड दीजिए। जब उनका राशन समाप्त होगा उससे 1-2 दिन पहले वो फ़ोन करेगी, और उसी हिसाब से हम लोग गुरुजी के आदेश अनुसार राशन सामग्री यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो सर जी, वर्तमान में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समाज के ज़रूरतमंद परिवार तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इनके अलावा आपके गुरुजी समाज के लिए और क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उसमें से हम आपको 2-4 बताना चाहते हैं। दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। नशा मुक्त समाज का निर्माण करवा रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे सामाजिक कार्य अभी संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, अहाँ के परिचय? हमर परिचय भेल पतनुका घर भेल, हमर घुपुका प्रणाम हवे। हम का स्थानीय लोग छी, हमर पड़ोसी छथिन।
तो सर जी एहि परिवार के की स्थिति छै? एहि परिवार में तो सर अपने सबके जानकारिये छै, हमरा समाजो से पूछल जाए कि इनका कोई आय उपाय नहीं छै कि कथी खेते नहीं खेते ते चीज के एकरा कोनो गारंटी नहीं छै, केकरो कोई देनहार नहीं छै समाज के बीच में। अपने सब जे एते के लिए बहुत कुछ कर देली के लागी हम सब अपने सबके सब साथी सबके धन्यवाद दिए चाहे छी। और भी पड़ोसी है उनसे भी कुछ जानते हैं। ई जे परिवार है आइ तक केना के ई जीविकोपार्जन करे छलैया? पहिने तो छले आदमी काम धंधा करऽ वाला, आब धिया पुता है आ वो करऽ वाला आब नहीं रह गेले। अब ओकर घरो वाला छले से वो कतऽ गेले कतऽ नहीं थाहे नहीं छै, तब वो कथी करते, ओकरा वह असहाय लोक है। और निमन भेले जे ई देलिए अहाँ सब सामान से बरसान के लिए। ई जे कार्य भ रहल है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गरीब असहाय परिवार सबके ओकरा जब तक दोसर व्यवस्था नहीं हेते तब तक सामान सब देते कहे के, त ई समाज के लेल कते महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। आबे से कतेक चाही, बहुत भेले, बहुत भेले। जे कार्य आई संत रामपाल जी महाराज जी कर रहल छथिन, इस संबंध में अहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के की कह चाहे छी? की कहबे, धन्यवाद देवे ने, उनका धन्यवाद देवे, बहुत कुछ केलके। दान मांगे वाला साधु संत अपने बहुते देखने हेबे, मगर एहि तरह से दान दे वाला साधु संत अपने देखने छलिए? नहीं देखने चलिए। धन्यवाद चाहे उनका, उनकर नाम लेवे। इनकर परिवार के बहुत ही स्थिति कमजोर छले, कोई आय उपाय नहीं छले, एन बोइन दुख का गुजर करे छले। धन्यवाद महाराज के, इतने कहे। आप सभी ने देखा कि जो पड़ोसी है उन्होंने भी कहा कि इस परिवार की अवस्था बहुत नाजुक थे। इनके पति 10-12 वर्ष पहले घर छोड़कर चले गए हैं। उसी दिन से ही परिवार बहुत दुख में जीवन बिता रहे थे। इन्होंने ये भी कहा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्ण मुहिम के तहत ये परिवार को जो आवश्यक सारी सामग्री पहुंचाए हैं, ये आज तक इस तरह का कोई संत नहीं देखे थे। और इन्होंने ये भी बताया कि जो कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, अगर धन्यवाद की, अगर कोई तारीफ की अगर योग्य कोई संत हैं तो वर्तमान में बस संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इस तरह का धन्यवाद योग्य संत कह करके इन्होंने कहा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक। तो अतेक सामान जब अहाँ के मिलल तो अब अहाँ के केहन लाग रहल है? हमरा बहुते खुशी लगे है। आइ बुझे छी हमरा घरे भगवान उठ के चले एले, साधु संत महात्मा हमरा घरे चले एले। आइ हमरा बहुते मन खुशी है, बड़ खुशी में छी। आइ हम बहुते दुखत रहे छली, लेकिन आइ बुझे छी हमरा घर में भगवान एले, हम बहुते खुश में छी। अहाँ के जे सामान सब मिल रही है के अलावा आरो कोनो चीज के जरूरी बुझाइया? नहीं, अखनो हमरा बहुते चीज द गेलखिन, भरपूर सामान है, सब कुछ है। अखनो नहीं कुछो के तकलीफ आब नहीं है। आप कहीं बढ़िया से खेते पीते, बाल बच्चा पढ़ते लिखते, खुशी के बात है। देखलिए बहुते मन खुश है। दर्शकों, ये जो बहन है इन्होंने कहा कि अभी मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारी घर की आवश्यकता की सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचाए हैं। इन्होंने ये कहा कि आज जिस तरह से सारी सामग्री एक ही बार जो दिए हैं, इन्होंने फिर से जिक्र की है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं। इन्होंने इस तरह से जिक्र किए हैं कि भगवान के अलावा इस तरह से सेवा के कार्य और कोई कर ही नहीं सकते, कह करके बहन ने जिक्र किए हैं और बहुत उत्साहित भी हैं, बहुत खुश हैं और भावुक भी हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप
आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। ऐसे असहाय परिवार को जो सहारा का काम जो आज कलयुग में हो रहे हैं, इससे लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्ण मुहिम से कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है। और ये भी महसूस हो रहे हैं कि वास्तव में ऐसे अवस्थाओं में इस तरह के कार्य करने वाले जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके अलावा कोई ऐसे कृपा पात्र नहीं है जो असहाय परिवार तक की इस तरह से सेवा किया हो। तो ऐसे महान संत की हमारे ऐसे न्यूज़ टीम के तरफ से कोटि कोटि नमन। आप सभी बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9851010006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब